आ रहा है सर? जो आपने 1922 का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आप तो विजार्ड हैं, आप तो लेके आ जाते हैं अपने जज साहब को बचाने के लिए, और मैंने उनके वैसा उनके कोर्ट में कर्मचारी था, उसका रिलेशन था, उसका तो ठीक है, उसका संबंध तो हम समझ में आता है। सोसाइटी में आदमी रहता है, इनका क्या रिलेशन है भाई, ये बताइए आप। ठीक है। अच्छा, एक मान के चलिए, सुनिए, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर ठीक है, एक आधा जज अगर ये चाहता है कि ठीक है मुझे केस नहीं सुनना है भाई, मुझे इसमें छोटा भी दूर से भी, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि दूर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बड़ा या छोटा भी, दूर का भी कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखता है तो जज ने नहीं सुनना चाहिए। आप सुनिए, अब वो जज साहब को नहीं सुनना है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई उस जज को हम हाथ पकड़ करके नहीं बैठा सकते कि तुमने मैटर सुनना है। हाँ, ये बात और है कि कोई रीजन है ही नहीं और जज कह रहा है कि मैं नहीं सुनूंगा, वो नहीं चलेगा। ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। ये रीजन जस्टिफाइड है? रीजन ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा सुनिए ना, एक पॉजिटिव बात बताता हूँ मैं। हाँ, पॉजिटिव क्या हुआ? पॉजिटिव बात यह है, आज कौन कौन थे कोर्ट में सर? वो कौन कौन थे मतलब सारे वकील थे, सारे, मतलब हम जब निकले तो पूरा ऑलमोस्ट मैक्सिमम कोर्ट खाली हो गया, सारे वकील थे अपने। तो आदित्य के सुनिए, भी वकील थे? अरे नहीं नहीं। फिर वो तो आ ही नहीं रहा है। अरे आज तो वो मैटर हियरिंग को था, आदित्य ठाकरे और उसके वकील सुधीर पासवान को कस्टडी में लेने का, वो मैटर था आज ऑन बोर्ड पे। तो आज उसकी सुनवाई नहीं हुई? इसी कोर्ट, कैसी इसी बात। बेंच में था? हाँ, यही सब टैग थे ना मैटर। रशीद खान पठान की पीआईएल, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन की पीआईएल थी, ये था बाद में, ये सारे मैटर एक साथ टैग थे आज। और ये तुम्हारा शैलेंद्र नगरकर को कस्टडी में लेने का, वो सब थे आज। लेकिन सुनिए, एक पॉजिटिव चीज ये है, आज सतीश सालन जी की एक इच्छा पूरी हो गई आज के ऑर्डर पे। अच्छा। क्या? क्योंकि अब ये मैटर जा रहा है जस्टिस भारती डांगरे मैडम के पास। किनके पास? भारती डांगरे मैडम के पास, कि जैसा कि सतीश सालन जी कह रही थी कोई लेडी जज इनको सुनेंगी तो ज्यादा मेरे लिए, मुझे ठीक रहेगा। तो अब ये मैटर जा रहा है जस्टिस भारती डांगरे मैडम का, बेंच है डिवीजन बेंच, और जल्दी आ जाएगा, अभी कल सुबह मेंशन होगा, जल्दी आ जाएगा। तो ये शैलेंद्र नगरकर को कस्टडी में लेने का, आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो केस था उसका क्या था सर डेट? उसका क्या हियरिंग था? नहीं, उसका वो मैटर क्या सारे, था? हाँ, आदित्य ठाकरे ने झूठा एफिडेविट दिया ना, मैं तो एमएलए नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरी उम्र तो अभी 27 साल ही है, कि मैं माइनर हूँ, जो भी लिख दिया उन्होंने। दूसरा ये कि मुझे बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है दिशा सालियान के केस से, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है कि दिशा सालियान के केस में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ये जो झूठे एफिडेविट दिया था उन्होंने, तो वो झूठे एफिडेविट पे उनको कस्टडी में लेने का अर्जी था एक। और एक, मैं एक पॉइंट और क्लियर करता हूं, सुनिए। अभी का कल का किस्सा देखिए, क्या हुआ इनके, याद है, इन्होंने अर्जी लगाया आदित्य ठाकरे ने कि हम आरोपी हूं मैं, इसमें मुझे सुन के लो, मेरे खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर करने से पहले। सेम आर्गुमेंट अनिल देशमुख था, महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर था तब, तो उनके खिलाफ में हमने आर्गुमेंट किया था। एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय पिटिशनर थे, उनके तरफ से मैं था, और मेन लीडिंग काउंसिल अपने सुभाष झा साहब थे। तो हमने आर्गुमेंट किया, तो कोर्ट ने हमारा पिटिशन अलाउड किया, और उनके ऊपर एफआईआर ऑर्डर हुआ, और होम मिनिस्टर अरेस्ट हुआ था वो केस में, उस समय का होम मिनिस्टर जो अनिल देशमुख। अब वो मैटर को चैलेंज किया था तुम्हारे अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इनको कई मैटर में हरा चुके हैं हम लोग। तो ये इनका आर्गुमेंट क्या था पता क्या, जो अभी आदित्य ठाकरे का सेम आर्गुमेंट रिपीट कर रहे हो। इनका आर्गुमेंट था कि हम आरोपी है, हमको सुन के नहीं लिया आपने, तो यह ऑर्डर गलत है, और ओवरऑल जजमेंट लेकर आ गए टू जज बेंच का, डिवाइन रिट्रीट का।
अब इनका तो सिंपल, उसमें तो क्लियर है, उनके ऊपर केस फाइल हुआ है, उसमें अभी आयुष तिवारी ने फाइल किया है कपिल सिब्बल पे कि ओवर रूल जजमेंट दिया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, इनका सनद रद्द करो, सीनियर काउंसिल का डेजिग्नेशन छीन लो इनका। तो इन्होंने, हमने कहा ये ओवरऑल जजमेंट दिया है, ये लो फुल बेंच जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा ये कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट गलत है, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट, अनिल देशमुख की पिटीशन डिसमिस, स्टेट गवर्नमेंट की पिटीशन डिसमिस। ये पहला। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, ममता बनर्जी का भांजा अभिषेक बनर्जी, उसके ऊपर में कैलकाटा हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था, वहां चले गए यही लोग इकोसिस्टम वाले, बोले साहब हम आरोपी, हमको सुने बगैर आप कैसे ऑर्डर कर रहे हो। अभिषेक बनर्जी के वकील सुप्रीम कोर्ट में वही मनु सिंह भी, हमारे ईमानदार जज के ऊपर में आरोप कर दिए, वहां पर हम उतरे उसमें। तो कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी पर 50 लाख रुपए कॉस्ट लगाया। तुझे लॉ पता नहीं है कि आरोपी को बोलने का अधिकार नहीं है? तो वो तो 50 लाख का कॉस्ट अभी आदित्य ठाकरे पर भी लगेगा, उसके वकील पर भी लगेगा, तो इनके ऊपर तो 5 करोड़ लगना चाहिए ना। वो पुराना है 50 लाख। हमने फुल बेंच का जजमेंट दिया डॉक्टर सर्वपल्ली का, हमने कहा कि ये जो है ये केस लॉ ऑलरेडी इसको बताया हमने, उसके बाद में भी फिर से इंटरवेन फाइल कर रहा है इनका, ये और इनका वकील। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला कि इनके खिलाफ में परजुरी का भी प्रोसिक्यूशन करो, 7-7 साल की सजा वाली सेक्शंस 192, 193 ऑफ आईपीसी, 199, 200, और इनके ऊपर मिनिमम 5 करोड़ रुपए कॉस्ट लगा, और ये बार काउंसिल को फॉरवर्ड करो तुम्हारे ये सुदीप पासबोला का कंडक्ट और उसका सीनियर काउंसिल का डेजिग्नेशन विड्रॉ करो। ये हमारा पिटीशन आज था हियरिंग को, लेकिन वो जज साहब थोड़ा, लेकिन आ जाएंगे अभी, क्या अभी अगले हफ्ते में। तो चूंकि इसमें खाली अगर दिशा सालियान का केस रहता तो आपको क्या लगता है कि वो शायद नहीं सुनते, और अगर आदित्य ठाकरे का रहता या शैलेंद्र नगरकर का रहता तो वो सुन लेते, या सारा चूंकि रिलेटेड है इसलिए वो सुनते ही नहीं, उनको लगा कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, साला सुनते ही नहीं। दिशा सालियान का डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट संबंध है, वो नहीं सुनते। अच्छा, क्या मैं ये आरोप लगाने की धृष्टता, गुस्ताखी कर सकता हूं कि जज साहब को कहीं से कोई दबाव था? मैं वो तो नहीं कह सकता। मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए। ये नहीं, आप जो कह रहे हैं सुनिए, वो कहना नहीं चाहते हैं आप। नहीं, सुनिए ना, हम बताइए। जज साहब को छोड़ दीजिए, ये जेंटलमैन जज है। अगर गलत रहता तो मैं खुद कहता ना आपको कार्रवाई। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जेंटलमैन होना अलग बात है, कन्विक्शन के साथ चलना अलग बात है, वैचारिक प्रतिबद्धता, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आपको जेंटलमैन होने के साथ साथ न्याय की रक्षा भी करनी है। तो आप न्याय की रक्षा करने के लिए पद से वहां से आपने रिक्यूज किया है। ये थ्योरी है कि मैं बायस हो सकता हूं, चाहे पीड़ित के साथ ही बायस हो सकता हूं। पीड़ित को न्याय मिलना है, बायस क्या होना है? मैं तो हैरान हूं। अगर वो दिशा सालियान की सोसाइटी में रह रही हैं तो ये इनके ऊपर आरोप लग सकता है, आदित्य ठाकरे और उनका गैंग आरोप लगा सकता है कि ये दिशा सालियान के फेवर में इन्होंने जजमेंट दिया है। अरे दिशा सालियान का तो फेवर में जाएगा ही जाएगा, दिशा सालियान के तो परिवार को न्याय चाहिए, अरे उनके फेवर में तो जाना ही चाहिए। नहीं, लॉ क्या कहता है, करेक्ट जजमेंट बाय रॉन्ग बेंच इज नलिटी कोरम नॉन जुडिस। तो इसलिए अननेसेसरी अपने को बाद में तकलीफ ना हो, जज साहब को तकलीफ ना, वो हट गए तो अभी आ जाएगा ना, अगले हफ्ते आ जाएगा मैटर, उसमें क्या है। बस यही मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो रिक्यूजल है वो जज साहब ने न्याय को त्वरित पाने की दिशा में एक कदम माना जाए इनका ये रिक्यूजल, या ये माना जाए कि इनके ऊपर दबाव था, इन्होंने खुद को हटा लिया? क्योंकि अभी आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि बाद में कोई अगर पॉइंट आउट करता कि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये उसी सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने इनको देखिए आदेश दे दिया इनके खिलाफ, इससे बचने के लिए अगर इनका ऑर्डर सही भी होता तो इनके वो आरोप से बचने के लिए इन्होंने खुद से हटा लिया, और अभी ये थोड़ा लग रहा है कि लंबा हुआ है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, यस। और अभी देखिए,
नया बेंच जो है ना, नया बेंच हमारा सबका धारणा है कि बहुत अच्छा बेंच है। वो मैडम लॉ में बहुत ऐसे बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं पूरे, मतलब मैं मेरा अकेले का नहीं कर रहा हूँ, आप इस हाई कोर्ट के कोई भी रैंडम वकील को आप एक पूछ लेना अबाउट जस्टिस भारती डांगरे, वो कहेंगे बहुत ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़िया है, वेरी शार्प, वेरी ब्रिलियंट और क्विक डिसीजन। तो इस तरह का उनका नाम है कोर्ट में। तो जो ये कह रहे थे सतीश सलेन जी कि कोई भी लेडी जज के पास हमारा मैटर जाना चाहिए, वो हिसाब से ये परफेक्ट बेंच है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो मतलब आशीष चौहान जी का जो ये रिक्यूजल है वो डिरेलमेंट नहीं है इस केस का। केस अपने स्टैंड पर बना हुआ है और द्रुत गति से न्याय की दिशा में बढ़ रहा है। और अब चूंकि भारती डांगरे के जस्टिस भारती डांगरे के बेंच में आ गया है, तो हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि त्वरित न्याय हम लोगों को मिल जाएगा। यस, और ये सुनवाई इस सप्ताह हो जाएगी, एक्सपेक्टेड है। इस सब का मतलब कल मेंशन होगा मैटर, और जितना जो भी बेस्ट पॉसिबल अर्लियर डेट रहेंगे वो मैडम देंगे, उस दिन पॉजिटिव डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ये आदेश किसने दिया कि इसको अर्लीस्ट करिए? जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने कहा कि इसको मैटर ऑन हाई बोर्ड रखिए। हाँ, ये उस दिन जब सर्कुलेशन लिया था उस दिन हाई ऑन बोर्ड रखने बोला था, लेकिन जब फाइल पढ़ा तब उन्होंने जज साहब ने कहा अरे यार वो सोसाइटी में मैं खुद रहता हूँ, मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा इस तरह से। तो जस्टिस सारंग कोतवाल जी का क्या कहना था इस मुद्दे पर? चुप थे या क्या?